नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। तो ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन क्या है, किन ग्राउंड्स के बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 355 की बात कर लेते हैं, जो कि सेंटर पे एक ड्यूटी इंश्योर करता है, ड्यूटी इम्पोज करता है कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करे। कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो चीज़ें दे रखी हैं उसके हिसाब से स्टेट को काम करना पड़ेगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आर्टिकल 356 यूज में लाया जा सकता है, जिसमें कि दिया है हमारा प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल का हमने दो नाम और पढ़े थे, स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, मेरे इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब आर्टिकल 356 दो ग्राउंड्स पर लगाया जाता है। सबसे पहला है, एक तो खुद आर्टिकल 356 है जिसमें कि ये दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से अगर स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा। दूसरा हमारा दिया है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 क्या कहता है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के अकॉर्डिंग या सेंटर के दिए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पा रही है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, क्योंकि वो भी एक वैसी ही सिचुएशन है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिया गया है कि जो हमारा सेंटर है वो स्टेट को कुछ चीज़ों पे एडवाइस कर सकता है, और उन एडवाइसेस के अकॉर्डिंग अगर स्टेट नहीं चल रहा है तो वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन के बारे में। तो जैसा कि नेशनल इमरजेंसी में हमने देखा था कि अगर प्रोक्लेमेशन देना है इमरजेंसी का तो उसको दोनों हाउसेस से अप्रूवल चाहिए विद इन अ मंथ, अ सिंगल मंथ, एक महीने के अंदर अंदर उसे अप्रूवल चाहिए दोनों हाउसेस का, जिस दिन से वो इशू की गई है उस दिन से। लेकिन यहाँ पर जब प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो यहाँ पर समय कितना हो जाता है, 2 महीने का। ठीक है, अब यहाँ पर भी चीज़ें वही हैं कि मान लीजिए प्रोक्लेमेशन देना है, राज्यसभा नहीं मौजूद है या राज्यसभा डिसॉल्व हो गई है, तो ये इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन कब तक सरवाइव करेगा, टिल द फर्स्ट सिटिंग, जिस दिन फर्स्ट सिटिंग होगी उस दिन से लेकर 30 दिन तक ये सरवाइव करेगा, ये प्रोक्लेमेशन रहेगा। ठीक है, बशर्ते राज्यसभा इसे मीन टाइम में अप्रूव कर चुकी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू करता है, हर मतलब कंटिन्यू मैक्सिमम वो 3 साल तक जा सकता है, और हर 6 महीने में उसे अप्रूवल चाहिए रहता है। नेशनल इमरजेंसी में क्या था कि हर 6 महीने में अप्रूवल चाहिए, बट वो एक इनफाइनाइट टाइम के लिए लगाई जा सकती है इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। लेकिन प्रेसिडेंट रूल में क्या है कि मैक्सिमम 3 साल के लिए ही लगाई जा सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 का, इस समय वो जो 6 महीने का टाइम गैप था उसे 1 साल कर दिया गया था कि हर 1 साल में अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ये क्या किया गया कि इस चीज़ को वापस से 6 महीने का कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैक्सिमम 3 साल के लिए लगाई जा सकती है, लेकिन कुछ कहीं पर ऐसे प्रोविजंस हैं कि इस चीज़ को बढ़ाया भी गया था, जैसे कि अभी हमने देखा था, ये देखिए, द प्रेसिडेंट रूल imposed in May 1987, पंजाब was allowed to continue it for 5 years। तो उस समय इस चीज़ को बढ़ा दिया गया था, और एक नया अंडर विच अमेंडमेंट, 68th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991, ये चीज़ याद रखिएगा। 1991 का 68th अमेंडमेंट, इसके अंडर हमने प्रेसिडेंट रूल को 5 साल तक के लिए लगवाया था एक बार। आगे बढ़ जाते हैं। तो द 44 एक्ट ऑफ 1970 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोविजन टू पुट रिस्ट्रेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू एक्सटेंड द प्रोक्लेमेशन बियॉन्ड 1 ईयर। अब भाई 44th, पहले अभी हमने देखा कि 3 साल तक के लिए उसे लगाया जा सकता है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ने ये चीज़ लिमिट कर दी कि भाई 1 साल बाद कुछ कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी तो ही अगले वो 2 साल मतलब अगले 6 महीने के लिए वापस से बढ़ाई जाएगी, अदरवाइज वो नहीं बढ़ाई जाएगी।
ठीक है, एक बार इमरजेंसी लग गई, 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद अप्रूवल चाहिए, फिर से इमरजेंसी लग गई 6 महीने के लिए, अब टोटल कितने, 1 साल के लिए हो चुकी है वो। अब इसके बाद क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? पहली कंडीशन क्या कहती है कि नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए आइदर इन इंडिया और इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, किसी भी स्टेट में या पूरे भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी होनी चाहिए, शुड बी इन ऑपरेशन। और दूसरी चीज़, इलेक्शन कमीशन को ये सर्टिफाई करना होगा, लिखित में देना होगा कि वो जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगने जा रहा है वहाँ पर इलेक्शंस नहीं करवाए जा सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि वहाँ पर इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब नेशनल इमरजेंसी लगती किन स्थिति में है? ठीक है, हमने पढ़ा था आर्म्ड रेबिलियन वाले केसेस, जो मतलब दिक्कत वाले केसेस हैं। ठीक है, वॉर वाली सिचुएशन हो गई, ऐसी सिचुएशन में ही नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में ही कहीं पर भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोक्लेमेशन, अच्छा, प्रेसिडेंट जो हैं वो कभी भी रिवोक कर सकते हैं इस नेशनल ये स्टेट इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को। ठीक है, इन्हें किसी की भी परमिशन या किसी के भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रेसिडेंट रूल के। तो प्रेसिडेंट रूल को प्रेसिडेंट रूल इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रेसिडेंट के पास सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, आ जाती हैं या कह सकते होती हैं जब ये रूल लगाया जाता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट की पावर्स हैं वो सारी ले लेते हैं। वो आइदर वो गवर्नर की पावर हो, आइदर वो किसी भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की पावर हो। ठीक है, दूसरी चीज़, वो पार्लियामेंट को ये अथॉरिटी दे देते हैं कि अब पार्लियामेंट ही लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करेगा स्टेट के लिए भी। ठीक है, तीसरी चीज़, सस्पेंड कर सकते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को किसी भी बॉडी की। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो हमारी किसी भी स्टेट की कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी बॉडी है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ले सकते हैं। ठीक है, सस्पेंड कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, ये तो तुरंत ही डिसमिस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सरकार ही हटा दी जाती है स्टेट की। अब देखिए आगे क्या है। हाँ, ऑब्वियसली लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट ही हमारा लेजिस्लेचर की तरह एक्ट करेगा स्टेट का। तो स्टेट के लेजिस्लेटिव बिल, स्टेट का बजट, ये सारी चीज़ें कौन पास करता है? पार्लियामेंट ही पास करता है। ठीक है, अब देखिए, जब स्टेट लेजिस्लेचर हमारा सस्पेंड हो चुका है या डिसॉल्व हो चुका है, उसका मतलब क्या है? उस समय क्या क्या होता है? द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक द लॉज फॉर द स्टेट। ऑब्वियसली वो स्टेट के लिए लॉज बनाएगी। ठीक है, और किसको ये अथॉरिटी दे देता है पार्लियामेंट? या तो प्रेसिडेंट को दे देगा या उनके रिगार्ड में किसी भी अथॉरिटी को ये ड्यूटी दे सकता है, ये पावर दे सकता है कि वो स्टेट के लिए लॉज बनाए। ठीक है, अब द पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट, चाहे पार्लियामेंट चाहे प्रेसिडेंट or any specified authority can make the laws conferring powers and imposing duties on the centers or its officers. प्रेसिडेंट चाहे चाहे हमारा पार्लियामेंट हो, वो सेंटर के ऑफिसर्स या उनकी अथॉरिटीज़ किसी को भी ड्यूटी दे सकते हैं कि उन लॉस को बनाया जाए। ठीक है, चाहे वो सेंटर को दे सकते हैं, चाहे वो उसके कोई ऑफिसर्स हों, कोई अथॉरिटी हो, उसको दे सकते हैं। ठीक, प्रेसिडेंट ये चीज़ अथॉरिटाइज कर सकते हैं कि जब हमारी लोकसभा सेशन में नहीं है तो पार्लियामेंट ही स्टेट कंसोलिडेटेड फंड को मैनेज करेगी। ठीक है, उसका स्टेट का जो भी एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज करेगी। ठीक, अब मान लीजिए पार्लियामेंट ही सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे? तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट कर सकते हैं फॉर द स्टेट। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपैरिजन की बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356।
ठीक, सबसे पहला पॉइंट दिया गया है कि नेशनल इमरजेंसी कब लगाई जाती थी, जब भी कोई वॉर की कंडीशन हो, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। लेकिन जब भी प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो उसका वॉर और उससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ पर भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं काम कर पा रहा है तो आर्टिकल 356 लगा दो, अगर सेंटर के अकॉर्डिंग स्टेट नहीं काम कर पा रहा है तो आर्टिकल 365 लगा दो, ठीक है। ये हो गया। अब जब हमारी नेशनल इमरजेंसी पावर में रहती, ऑपरेशन में रहती है, तो जो हमारा स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो अपने काम, अपना फंक्शन करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब प्रेसिडेंट्स रूल की बात करें तो यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर को डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है। आइदर सस्पेंड कर दिया जाता है या उन्हें डिसॉल्व कर दिया जाता है, ठीक। अगला पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी जब चल रही होती है तो उसमें पार्लियामेंट स्टेट लॉज, स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट लेकर उस पर लॉज बना सकता है, ठीक है। लेकिन अगर जब हम प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो वहाँ पर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को या किसी और अथॉरिटी को ये ड्यूटी, ये पावर दे सकता है कि वो स्टेट के लिए लॉज बनाए। स्टेट खुद के लिए लॉज उस समय नहीं बना सकता है, ठीक। चौथा पॉइंट देख लेते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी कोई भी मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम था नहीं, 6 महीने, हर 6 महीने के अप्रूवल उसको बस रिक्वायर्ड होते हैं। प्रेसिडेंट रूल को भी हर 6 महीने में अप्रूवल रिक्वायर्ड है, बट 3 साल के लिए मैक्सिमम ये लगाई जा सकती है। और वहाँ भी हमने ये देखा कि 1 साल के बाद इसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करना होता है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जब नेशनल इमरजेंसी की बात करेंगे तो सेंटर की रिलेशन विद ऑल द स्टेट्स, इसमें चेंजेस हो जाते हैं। सारे स्टेट्स के साथ इसके मॉडिफिकेशन, उसके रिलेशनशिप में मॉडिफिकेशन हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रेसिडेंट रूल में देखेंगे तो वहाँ पर उसी स्टेट के साथ जाता है जिसमें, मतलब उसी स्टेट के साथ रिलेशनशिप चेंज होते हैं सेंटर के, जहाँ पर ये इमरजेंसी लगी होती है, प्रेसिडेंट रूल लगा होता है। 6 पॉइंट देख लेते हैं। नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन के लिए या कंटिन्यूएशन के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल की तो यहाँ पर हमें सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी आर्टिकल 358 की और आर्टिकल 359 की, याद होगा। आर्टिकल 358 और 359 की हम लोग बात करेंगे, जिसमें आर्टिकल 358 में हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 19 से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स, और बाकी बचे हुए किस में आते थे 359 में, एक्सेप्ट 20 एंड 21, ठीक है। लेकिन अगर जब हम लोग प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट से कोई भी लेना देना नहीं होता है। नेशनल इमरजेंसी को रोका किससे जा सकता है, लोकसभा रेजोल्यूशन पास कर दे, वो चीज़ बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है प्रेसिडेंट रूल में, प्रेसिडेंट जब चाहे उसे हटा सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट और एनी अदर। अब भाई प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डिनेंस पास किया, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया, तो क्या वो प्रेसिडेंट रूल के बाद भी चलेगा? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल चलेगा, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल के बाद भी चलेगा, लेकिन शर्त यह है कि मान लीजिए कोई नया लेजिस्लेचर अपॉइंट होके आया, नए इलेक्शंस हुए, तो वो जो है वो उस चीज़ को रिपील कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है, हटा सकता है, उसमें चेंजेस ला सकता है। लेकिन मतलब वही है कि नया इलेक्शन हुआ, आपको चीज़ समझ में आ रही है तो उसे कंटिन्यू कीजिए, नहीं समझ में आ रही तो उसमें करेक्शन करके कंटिन्यू कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रही तो उसे हटा दीजिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर ये कर सकता है, लेकिन जब तक नया स्टेट लेजिस्लेचर नहीं आ जाता है तब तक ये सारे लॉज अकाउंट में रहेंगे, मतलब चलते रहेंगे, ठीक। अब देखिए, the constitutional position, status, powers and functions of the concerned state high court remain the same। अब सारी चीज़ें तो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाती हैं, बट अगर हम लोग बात करेंगे स्टेट हाई कोर्ट की तो उसकी कोई भी चीज़ें सस्पेंड नहीं की जाती हैं, उसकी पावर सेम बनी रहती है इवन ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक है। उसकी पावर्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं स्टेट हाई कोर्ट के। तो आगे आने वाली वीडियो में अब हम लोग बात करेंगे यूजेस ऑफ आर्टिकल 356 और बाकी बचे हुए टॉपिक्स के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।